अब कृष्ण विभिन्न प्रकार की सेवा कर रहे हैं। उपमन्यु ऋषि अपने शिष्यों को पूछते हैं, क्या रे आजकल फूल क्यों नहीं लाते हो? उपमन्यु ऋषि के शिष्यों बोलते हैं, गुरुदेव धरती में कोई पुष्प कहीं नहीं है, धरती में पुष्प नहीं। अरे बच्चों, ये धरती में बेलों में पुष्प है, पेड़ों में पुष्प है, जल में पुष्प है, पौधों में पुष्प है। महाराज है तो सही, लेकिन कृष्ण चक्रवर्ती इसी जंगल में आकर के शिव साधना कर रहे हैं जाम्बवती के पुत्र कामना से। तो उनके सेवक और सैनिक जितने पुष्प हैं सब तोड़ तोड़ के ले जा रहे हैं। कहीं ये कली नहीं दिख रही है महाराज। ऐसी बात है, ठीक है कोई बात नहीं। जो कृष्ण पुष्प चढ़ाए हैं ना शिवलिंग पर, उसी को ले आओ, हम उसको चढ़ाएंगे। गुरुदेव वो तो चढ़ाया हुआ निर्माल्य है, निर्माल्य की कोई पूजा होती है क्या? अरे मैं बोलूं जो करो रे बच्चों, मैं जो बोलूं वो करो। जो पुष्प कृष्ण ने चढ़ाए वो लाओ, मैं वो चढ़ाऊंगा। अब कृष्ण देखते हैं कि ऋषियों के शिष्य आकर के चढ़े हुए पुष्प ले जाते हैं। चढ़े हुए पुष्प तो एकांत स्थान में विसर्जन करने जैसा है, इसको ले जा रहे हैं ये ऋषि मुनि के शिष्य। कहां ले जा रहे हैं? हमारे गुरुदेव ने आदेश दिया ये पुष्प पूजा में उपयोग करेंगे। अरे गुरुदेव ने, कोई संसारी हो तो बात अलग, अज्ञानी है इसलिए चढ़े हुए निर्माल्य को पुनः चढ़ाता होगा। कोई महापुरुष तो ऐसे नहीं कर सकते होंगे। 2 दिन देखा, 4 दिन, 8 दिन, रोज यहां चढ़े हुए ढेर वहां जाते हैं और वहां चढ़ाए जाते हैं। अरे भाई, कृष्ण भगवान को बहुत आश्चर्य हुआ कि मेरी जिज्ञासा मैं रोक नहीं पा रहा हूं, कुतूहल बढ़ रहा है। एक दिन मुनि को पूछ के रहूंगा कि ये क्या कर रहे हो। तो एक दिन निकल के कृष्ण अपने ही सेना वैभव के साथ पहुंचे उपमन्यु ऋषि के कुटीर पर। देखे तो उपमन्यु इनके चढ़े हुए जल के पुष्प, थल के पुष्प, नभ के पुष्प, तब के पुष्प सब लेकर के चढ़ा रहे हैं शिवलिंग पर। हे राम, हे राम, कैसे चढ़ा रहे हैं? सब निवृत्त हुए पूजा से। उपमन्यु ऋषि को कृष्ण पूछ रहे हैं, भगवान गलत मत समझिए, ये चढ़े हुए पुष्प तो पुनः किसी पर नहीं चढ़ता है, तो निर्माल्य है, इसको कहां आप चढ़ा रहे हो? गलत लग रहा है। तो उपमन्यु ऋषि हंसते हंसते कहे, किसको चढ़े ये पुष्प, किसको चढ़े? अरे मैंने शिवलिंग को चढ़ाया प्रभु, वहीं से ले आते हैं आपके लोग रोज। अच्छा तुमने शिवलिंग पर चढ़ाया है? चढ़ाने से क्या होगा? यहाँ शिवलिंग पर चढ़ा दिए तो क्या होगा? शंकर जी को चढ़ गया। अरे मैंने शिवलिंग पर चढ़ा तो शंकर जी को चढ़ा ही होगा। तो कहते तेने कभी किसी को गुरु बना के दीक्षा ली है? नहीं महाराज, ऐसे तो नहीं। तो तेरे पुष्प किसी पर भी नहीं चढ़े आज तक। तो किसी पर भी चढ़ा ले, वो कहीं नहीं पहुंचे हैं, वो तो बिल्कुल फ्रेश ही हैं। और वो ताजे पुष्प ही मैं निकाल के यहाँ चढ़ा रहा हूं। जो दीक्षित होकर के कोई पूजा विधान करेगा उसी की पूजा भगवान को चढ़ेगी, बाकी सब ताजे ही हैं। कृष्ण सुन के अवाक हो गए कि मेरे इतनी पूजा बेकार। उसी समय कृष्ण चरित्र कहता है कि भगवान कृष्ण उपमन्यु ऋषि के चरण में पड़ के कहते हैं, बचपन में सांदीपनि से मैंने बहुत ज्ञान ली, लेकिन मंत्र दीक्षा लेके गुरु नहीं बनाया, विद्या गुरु थे वो। अब मुझे आप मंत्र दीक्षा दे के मेरे शाश्वत गुरु बनिए, ताकि मेरी चढ़ाई हुई एक पुष्प भी प्रभु को चढ़ जाए, वरना बेकार है। मैंने आज समझ लिया। क्या कर लिया? समझ लिया। अब ढेरों पर्वत जितना पुष्प चढ़ा के भी कृष्ण चढ़ा नहीं पाए, तो दीक्षा का महत्व क्या है ये समझ लो। दीक्षा कैसे होता है? बिनु गुरु घोर अंधेरा। क्या? अंधेरा। हाँ, इसलिए सब अपने अपने योग्यता अनुसार अपने गांव में, आसपास में, कोई पुण्य क्षेत्र में रहे हुए संतों से गुरु दीक्षा लो, उनसे मंत्र दीक्षा लो, उनकी कृपा प्राप्त करो। उसके बाद कोई भी पूजा सेवा करोगे, उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद, उनकी सलाह मशवरा से चलोगे तो जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करोगे आप। जब गुरु होंगे हाथ में, अगर हो गए गुरु तो जीवन हो गया शुरू। ऐसे समझ लो, हो गए गुरु तो जीवन शुरू।
हाँ जीवन हो गया शुरू, इसलिए गुरु बनाना अनिवार्य है।